नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आइए आपको बताते हैं भ्रष्टाचार का घर अमेठी। ये स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो समझ लीजिए कि अमेठी का नाम खत्म हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा कांग्रेस की सरकार रही, या ये कांग्रेस के यहाँ राहुल गांधी रहे, और आप देख रहे हैं आप भाजपा सरकार है। और भाजपा सरकार में खुलेआम फर्जी काम हो रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सबूत के साथ मैं बताऊँगा आपको। चकबंदी ऑफिस खोला गया है सराय खेमा का, एक मुंशीगंज रोड पर। वहाँ आप जाइएगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि चकबंदी ऑफिस है या दारू का ठेका खुला हुआ है। उसमें नाम ही नहीं है कहीं। आप जाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चकबंदी ऑफिस है या दारू का ठेका है। कहीं नहीं लिखा कि चकबंदी ऑफिस है। और मैं बता दूं, भाजपा के जो सरकार है, इनको स्वयं के लिए कार्यालय हो जाएगा, हर जगह खुलेगा और पर डे उद्घाटन होगा, उसमें लिखा रहेगा मोटे हेडिंग से। लेकिन सरकारी कार्यालय में नाम तक नहीं लिखा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और ये चाटुकार, जो उनके चाटुकार हैं, ये बताने को तैयार नहीं हैं कि ये चकबंदी ऑफिस है। और यह चकबंदी ऑफिस जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यह चलता है गौरीगंज से। एसडीएम अमेठी से कुछ दिन पहले बात हुई थी। वहीं के जो भी स्टाफ थे, 500 रुपया घूस उठाते हुए रंगे हाथ उठाए गए थे। वीडियो बना, वायरल हुआ। आज तक लिखा पढ़ी में कुछ नहीं आया कि कौन सी कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई हुई। उसी कार्यालय का मामला निकल के आया। हमारे साथ राम सिंह जी मौजूद हैं। नाम तो राम सिंह है, लेकिन जात के ये अनुसूचित हैं, जात के अनुसूचित हैं। इनके द्वारा अपना खेत या जो भी हो, अभी ये हमारे साथ हैं, अभी विस्तार से इनसे बात करते हैं। इनके द्वारा मकान नंबर 622 को सामान्य के हाथ से, आप ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित का मकान इन्होंने सामान्य के हाथ से जो है वो किया है, जिसका मकान नंबर 622 है। और ये बैनामे का पेपर आप देख रहे हैं, जिसमें मकान नंबर और चौहद्दी है। इसमें ना तो खाता है ना तो गाटा है, ना खाता है ना गाटा है। उसके बाद एसीओ राम सजीवन जो यहाँ बैठते हैं कार्यालय में, उनके द्वारा दाखिल खारिज किया जाता है और खतौनी में भी एंट्री हो जाती है। संभवतः 2011 या अभी इनसे बात करते हैं, इनके द्वारा यह बताया गया कि सेक्रेटरी के रिकॉर्ड में मकान नंबर दर्ज है। जब 11 हो या 12 हो, 12 में जब सेक्रेटरी के रिकॉर्ड में है तो 2019 में दाखिल खारिज खतौनी में हो रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और ना तो डीएम और ना ही एडीएम, किसी का परमिशन नहीं है, खाता गाटा नहीं है। और एसीओ साहब पैसे की ताकत से या किसी सत्ताधारी के ताकत से खारिज दाखिल हो जाता है। अब मामला क्या है, सीओ साहब से बात हुई थी, उनके द्वारा कहा गया कि एप्लीकेशन आने दीजिए, मैं देखता हूं, अगर ऐसा हुआ है तो सही नहीं है। हमने कहा फिर क्या कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा जैसा भी होगा देखा जाएगा। एक है ये एप्लीकेशन आज चकबंदी ऑफिस में भेज दिया गया है। इस एप्लीकेशन के बारे में हमने सोचा कि मैं राम सिंह से ही क्यों ना पूछ लूं कि क्या है मामला। तो आज हमारे बीच राम सिंह जी मौजूद हैं। और ये देखिए, मंजू देवी और राम सिंह ने मंजू अग्रहरी को लिखा हुआ है। अग्रहरी सामान्य है, तो बिना परमिशन के आपने कैसे दाखिल खारिज कर दिया। डीएम साहब ध्यान दीजिए कि आपके कार्यकाल में, आपकी व्यवस्था में, और स्मृति ईरानी जी ध्यान दीजिए कि ये जो अधिकारी हैं वो भांग खा के बैठे हुए हैं। इनको क्या कहा जाए, कैसे जो है खारिज दाखिल हो रहा है, ये तो कहिए कि कैसे मामला इनके जानकारी में आया कि ये खुलासा हो रहा है। कितना भ्रष्टाचार उठाया जाए, ये आप देख रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से आदेश को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि संबंधित कागजात या जो भी हैं वो रिकॉर्ड में हैं। कहाँ है रिकॉर्ड में, कुछ पता नहीं है। अगर डीएम का परमिशन होता तो परमिशन का सीरियल नंबर इसमें लिखा होता, बैनामे में भी होना चाहिए था कि हाँ ये है। लेकिन मकान लिखा गया, खेत तो लिखा नहीं गया। अब आइए विस्तार से बात करते हैं। राम सिंह जी, क्या मामला है उसके बारे में बताएं। मामला ये है सर कि क्या नाम है आपका, पहले बता दें, कहाँ है आप? राम सिंह रैदास नाम है, मैं सराय खेमा का निवासी हूँ सर। हाँ।
और उसके बाद जो है हमको फुसला करके दारू पिला करके हमसे लिखा लिया गया था सर जी। और उसके बाद ज़्यादा लिखा लिए सर। और उस समय हम जो है हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था सब। हमारी वाइफ को जो है फालिश मार दिया था उसी दवा दारू में। हम मस्त थे, हमको बुला करके चुचकार करके ला करके लिखवा लिए सर। मैं जात का मतलब रैदास हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ सर। रैदास क्या? रैदास हरिजन में आते हैं सर। अच्छा जी जी, अनुसूचित जनजाति में एक केम है, मतलब कोरी का। अच्छा, वो कोरी बेचा हूँ। अच्छा, आपने बेचा है मकान? जी। तो जब आपने मकान बेचा है तो खारिज दाखिल कैसे हो गया? अब इसमें बिना डीएम के परमिशन से उन्होंने लिखवा पढ़ा लिए सर। डीएम के बिना परमिशन से लिखवा पढ़वा लिए, वही तो बता रहे हैं। हमको खिला पिला करके रजिस्ट्री ऑफिस में आए, लिखवा लिए हमसे, हमको कुछ पता ही नहीं लगा। जब हमको खारिज दाखिल हुआ, हमारी खतौनी में से कट गया तो हमको पता चला, तो हम गए रजिस्ट्री यहाँ गौरीगंज ऑफिस में, वहाँ फिर मुकदमा मैंने कायम किया। आज भी तारीख थी हमारी 5 तारीख, अब 29 तारीख को पड़ी है जी। तो आप ऐसे मामले में आपको उम्मीद है कि कुछ होने वाला है? अब अधिकारी लोग तारीख दे रहे हैं बार बार, क्या बताएं इसमें। अभी तो वहीं गौरीगंज से आ रहे हैं सर। जो मौके पे भाजपा सरकार है, इनसे आपको उम्मीद है कि कुछ इसमें होगा? हम किसी से मिले ही नहीं, किसी से बात नहीं। उम्मीद है कि आपकी समस्या हल होगी कि नहीं होगी? अब होना तो चाहिए सर, होना तो चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनुसूचित, इनको ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, आपके पास बैनामे का पेपर है, आपके पास आदेश की कॉपी है। अनुसूचित की ज़मीन मामला यहाँ है कि बिना परमिशन के कैसे उसमें खाता गाटा हो गया और दाखिल खारिज कैसे हो गया। अब यह खबर चलने के बाद देखिए कि सरकारी जो कर्मचारी उनके सीनियर बैठे हुए हैं, वो लीपा पोती का खेल करते हैं या कुछ कार्रवाई होगी। अब आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यह बात शासन तक जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि भ्रष्टाचार का घर अमेठी